आइए दोस्तों, आज हम पावर क्वेरी एडिटर के अंदर कीप कॉलम, रिमूव कॉलम और गो टू कॉलम पर ऑप्शन का यूज करना देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म डेटा में आके हम अपनी जो ये हमारी टेबल है इसका एक डुप्लीकेट टेबल हम बना लेंगे दोस्तों, ताकि हमारा जो ओरिजिनल डाटा वो खराब ना हो। उसके बाद देखिए हमारा जो मैनेज कॉलम्स है, इसमें जाके इसका जो फर्स्ट ऑप्शन में ड्रॉप एरो का जो एरो है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा दोस्तों, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है चॉइस कॉलम। चॉइस कॉलम में आप जाएंगे जैसे ही, तो आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी जो आपकी टेबल में कॉलम है उन सब की। उसको अनचेक करेंगे और जो हमें कॉलम चाहिए, जैसे कि मुझे सेल का चाहिए, प्रॉफिट का चाहिए, डिस्काउंट का चाहिए, और उसको फिर ओके करेंगे। तो देखिए इसने हमें तीनों कॉलम हमारे दे दिए हैं। ये था दोस्तों चॉइस कॉलम। अब इसको वापस जाने के लिए यहाँ से आप राइट साइड से इसको रिमूव कर देंगे तो देखिए वापस चला गया। अब इसी के अंदर एक और ऑप्शन है गो टू कॉलम, तो इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों। अब ये क्या करता है, जैसे ही हमें खाली प्रॉफिट वाले कॉलम पे जाना है तो हम प्रॉफिट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये हमें प्रॉफिट कॉलम पे ला देगा। और अगर आपको किसी और कॉलम पे जाना, मान लीजिए मुझे कैटेगरी कॉलम पे जाना है, तो कैटेगरी कॉलम पे क्लिक करके ओके कर दीजिए तो ये आपको कैटेगरी कॉलम पे ले आएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम रिमूव कॉलम और रिमूव अदर कॉलम का यूज देख लेते हैं। देखिए इसके ड्रॉप एरो में दो ऑप्शन है जिसमें आप रिमूव कॉलम्स और रिमूव अदर कॉलम्स। देखिए आइए इसको यूज कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी शीट, हमने डुप्लीकेट शीट अपनी कॉपी करके रख रखी है दोस्तों। मान लीजिए अब मुझे सिर्फ ये ऑर्डर आईडी वाला कॉलम चाहिए, तो हम इस पे क्लिक करके ड्रॉप एरो पे क्लिक करेंगे और रिमूव अदर कॉलम करेंगे। तो देखिए ये ही कॉलम बचा हमारे पास, बाकी के सारे कॉलम रिमूव हो गए। वापस जाने के लिए अब हम दोस्तों इसको कैंसिल करेंगे। अब मान लीजिए हमें ऑर्डर डेट पे क्लिक करके इसको ही रिमूव करना है, तो रिमूव कॉलम्स पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों। तो देखिए ये ऑर्डर डेट वाला कॉलम हमारा यहाँ से रिमूव हो गया है। और देखिए दोस्तों इसको हम कैंसिल करके वापस आ जाते हैं। अब मान लीजिए आपको मल्टी कॉलम का ऊपर ये ऑपरेशन करना है, तो आपको कंट्रोल के साथ आपको सेलेक्ट कर लेने हैं वो जो कॉलम आपको चाहिए। अब मान लीजिए मुझे ये तीनों कॉलम डिलीट करने हैं तो मैं रिमूव करूंगा, तो देखिए तीनों कॉलम डिलीट हो गए। अब मान लीजिए मुझे कस्टमर नेम और सेगमेंट, कस्टमर नेम, सेगमेंट और कंट्री रीजन, इन तीनों कॉलम को रखना है, बाकी सबको हटाना है। तो उस पे ड्रॉप एरो पे क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम करेंगे तो देखिए यही तीन कॉलम हमारे पास आ जाते हैं दोस्तों। इस तरह हमने देखा कि कीप कॉलम, रिमूव कॉलम और गो टू कॉलम ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।